आपको इस बात का आइडिया भी नहीं है कि इंडिया इस समय जियोपॉलिटिकली कितना बुरा फंस चुका है। ये बात आपको तब रियलाइज होगी जब आप समय में थोड़ा पीछे जाएंगे और 2019 में पब्लिश्ड हुए इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़ेंगे, जिसको लिखा था फॉर्मर यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया रॉबर्ट ब्लैकवेल ने एशली जे टेलिस के साथ। इसमें ये ऑथर्स एक्चुअली डिफेंड कर रहे थे इंडिया को अगेंस्ट दोस क्रिटिक्स जिनका कहना है कि भाई यूएस ने इंडिया में ओवर इन्वेस्ट कर दिया है एंड दोज इन्वेस्टमेंट्स हैवंट एक्चुअली बीन वर्थ द रिटर्न। इनका कहना था क्रिटिक्स को कि भाई आपका पैमाना ही गलत है यूएस इंडिया के रिलेशनशिप के सक्सेस को इवैल्यूएट करने का। एक्चुअली सन 2000 के बाद जब इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगी तो दोनों के इंटरेस्ट वॉर ऑन टेरर के साथ साथ चाइना के ऊपर कन्वर्ज हुए। यूएस को रिकॉग्निशन थी कि चाइना अथॉरिटेरियन है और सीधा चुनौती देता है यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को, और इट कैन पोटेंशियली रिप्लेस अमेरिका एज अ की सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन एशिया, जो कि यूएस के एलाइज जापान और ताइवान के हित में भी नहीं था। इंडिया में एक ग्रोइंग रिकॉग्निशन हुई कि चाइना इज अ राइजिंग हेजेमन इन साउथ एशिया एंड इट कैन बुली अराउंड वीकर नेशंस लाइक इंडिया। हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी है चाइना के साथ और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है एंड सो ऑन। तो हमने अमेरिका को बेचा कि भाई हम भी लिबरल आप भी लिबरल, हम भी लोकतंत्र आप भी लोकतंत्र। इनफैक्ट मोदी को आपने अक्सर भाषणों में यही बोलते सुना होगा यूएस में। तो चाइना को काउंटर करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अमेरिका शेयर्ड वैल्यूज वाले इंडिया को हेल्प करे डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, जैसे भी, टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड राइज। और ये ना पूछा जाए कि इंडिया यूएस को बदले में क्या देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का राइज इटसेल्फ शुड बी अ सफिशिएंट रिवॉर्ड फॉर यूएस, क्योंकि अजम्पशन ये रहती थी कि यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना अल्टीमेटली वॉशिंगटन के ही लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है, इवन दो दैट मे मीन बियरिंग एसिमेट्रिक बर्डन फ्रॉम एलाइज इन द शॉर्ट रन। इस पॉलिसी को बोला गया स्ट्रेटेजिक ऑल्ट्रुइज्म। ये डॉक्ट्रिन इतना इंपॉर्टेंट था कि ये मेरे ऑपेड के टाइटल में भी है, जो कि न्यूज क्लिक में पब्लिश हुआ, आप जाकर पढ़ सकते हो। एनीवेज, इंडिया एक वीकर पार्टी था इन द डील, तो हम यूएस को बदले में एनीवेज क्या ही दे देते। और हम है भी बड़े सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश, वी कैन नॉट एक्सेप्ट बीइंग सीन एज समवन्स मिनियन। प्लस इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमेशा इस बेसिस पर चली है कि ग्रेट पावर कंपटीशन में हम किसी के भी अलाय न रहकर दोनों साइड से मलाई खाएंगे, जैसे हमने कोल्ड वॉर के दौरान खाई थी। तो अमेरिका एक्चुअली इग्नोर्ड इंडिया नॉट बिहेविंग लाइक अ टिपिकल अलाय ऑफ यूएस इन प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑल्ट्रुइज्म का डॉक्ट्रिन चल रहा था। लेकिन ट्रंप ने हमें रूड शॉक दे दिया, क्योंकि वो इन सब में बिलीव ही नहीं करता, उसके लिए ऐसा फालतू की चीज है एंड ही इज मच मोर ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड। हम ये दे रहे तो आप हमें बदले में क्या दे रहे हो, और नहीं दे रहे बदले में कुछ, और आप वीकर पार्टी हो तो वो आपका तेल निकाल लेगा, विच इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रंप हैज डन। 25% टैरिफ, 50% टैरिफ, पाड़ लो क्या पाड़ोगे। आप व्हाइट हाउस के सीनियर काउंसलर ऑन ट्रेड पीटर नवारो के फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की लास्ट लाइन पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा है, इफ इंडिया वांट्स टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूएस इट नीड्स टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। बहुत समय हो गया इंडिया को मलाई लपेटते हुए, अब स्टार्ट एक्टिंग लाइक एन एलाय। ट्रांसलेशन, ब्रिक्स को स्ट्रेंथन मत करो, फॉरेन पॉलिसी में हमारे साथ अलाइन रहो, डिफेंस डील्स लो बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त लगाए, ईरान और बाकी यूएस एनिमीज के साथ फ्लर्ट अराउंड मत करो, अमेरिकन गुड्स के लिए जो मार्केट बंद कर रखा है तुमने उसको खोलो, एंड यू नो व्हाट, वी हैव नो ऑप्शन बट टू कंप्लाई। बोल तो लेते हैं बहुत इजीली इंडिया नहीं झुकेगा, बट व्हाट इज दैट इवन सपोज टू मीन। आप पे 50% टैरिफ लगा दिए, टैरिफ तो लग गए, आप झुको ना झुको उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब स्ट्रेटेजिक ऑल्ट्रुइज्म इस लेवल पर रिवर्स हो गया है कि नाउ इंडिया इज सपोज टू गिव टू यूएस विदाउट आस्किंग व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, एंड वी आर डूइंग इट। और हकीकत में आओ भाई, वी आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू यूएस एज यूएस इज इंपॉर्टेंट टू अस। यूएस हमारी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। यूएई जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, उन्हें हम यूएस का आधा माल भी नहीं बेचते। अमेरिका के टोटल इंपोर्ट्स में ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया का 3% हिस्सा भी नहीं है, तो दे कैन लिटरली स्लैप अस अराउंड एंड वी कांट डू एनीथिंग। हमने चाइना से बनाकर रखी ही नहीं भाई। अब सब छोड़ दो, आप ये ग्राफ देख लो, एशली टेलिस ने प्रोजेक्शन की है, ये बोल्ड ब्लैक लाइन है इंडिया ग्रोइंग एट 6% एनुअली 2050 तक, जो कि हमारा करंट ग्रोथ रेट है। बोल्ड रेड लाइन है चाइना ग्रोइंग एट मात्र 2% ईयर। आप देख लो दोनों बोल्ड लाइंस में कितना गैप है 2050 तक। अगर चाइना 4% से ग्रो किया तो भैया आप गैप का लेवल देख लो इंडिया और चाइना की अर्थव्यवस्था में 2050 तक। ये जो दूसरी रेड लाइन है, इंडिया अगर 8% एनुअली पर ग्रो करे 2050 तक और चाइना सिर्फ 2% पे, which seems to me to be an unrealistic assumption, तब जाके इंडिया और चाइना के बीच में गैप क्लोज होगा काफी हद तक। अब ना तो हम इनोवेशन में कोई जाइंट है, ना हमारा कोई तगड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस, और ना ही चाइना इतना नल्ला है कि ये होने वाला है। तो भाई जब ये रियलिटी आपके बगल में बैठी है, आप क्यों मीलों दूर अपना अलाय बनाकर बैठे हो पड़ोसी देश के अगेंस्ट, जो आज देख लो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। चाइना पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है आपके अगेंस्ट, जैसे यूएस ने आपको खड़ा किया था चाइना के अगेंस्ट। आपको मजा आ रहा है इसमें? भाई रियलिटी को एक्सेप्ट करो, और बजाय इसके कि एक सन की देश यूएस को अपना पापा डैडी मानकर चाइना से भिड़ो, जिसको जब मर्जी मूड स्विंग होते रहते हैं, आप चाइना से अपने मसले सॉर्ट करके रीजनल एकता बनाओ। चाइना में लाख बुराई होंगी, पर इट इज नॉट एज मूडी एंड विम्सिकल एज ट्रम्प। दे ऑफर अ सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, और गिवन द फैक्ट वो कहीं नहीं जा रहे और हमसे तगड़े ही रहेंगे 2050 में भी, तो उनको अलाई बनाना और उस पर्सपेक्टिव से देखना हमारे इंटरेस्ट में है। वी शुड नॉट बी लुकिंग एट देम फ्रॉम अ हॉस्टाइल पर्सपेक्टिव। ये है एक्चुअल रियलिटी जो जियोपॉलिटिक्स पर गार्बेज बकने वालों ने इंडिया में, चाहे आईएएस चैनल हो, प्रशांत धवन टाइप हो, अभिजीत ऊंच का चावड़ा हो, गौरव आर्य हो, किसी ने ना पढ़ी है ना आपको कभी बताई है। बाकी आपको अगर लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को कमेंट में बता दो।